तो कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम सभी जो हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जो सारे प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे और ये आपका सर्कल से संबंधित है। तो चलिए हम जो है प्रश्न संख्या 7 को आज हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। चलिए एक सर्कल हम लोग ड्रॉ किए। अब इस सर्कल के फिर क्या करें कि पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 120 डिग्री हो तो एंगल ओ टी पी इक्वल टू वॉट। चलिए आपका एक बाह्य बिंदु टी ले लेते हैं। इस बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा इस सर्कल पे और इधर आपका एक हो गया पी और दूसरा हो गया हमारा क्यू। और हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि सेंटर से इस स्पर्श रेखा पे त्रिज्या खींचते हैं। हम सभी जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे भी पी पे भी 90 डिग्री और हमारा क्यू पे भी 90 डिग्री। ये सेंटर ओ हो चुका और प्रश्न में ऑलरेडी दिया है कि सेंटर ओ का वैल्यू जो है यानी पी ओ क्यू का जो वैल्यू है 120 डिग्री है। तो ओ जो है आपका क्या है, ये 120 डिग्री का आपका एंगल है। हमें एंगल टी फाइंड करने हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं कि हम सभी देख रहे हैं कि टी पी ओ क्यू एक चतुर्भुज बन रहा है और आप सभी जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल जो होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग आते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल ओ, एंगल पी प्लस एंगल ओ एंड क्यू प्लस टी इक्वल टू 360। तो क्या करते हैं कि पी का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं 90 डिग्री, ओ का वैल्यू 120 दिया है तो 120 और क्यू का वैल्यू 90 है तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं और प्लस टी, टी नहीं है तो यहाँ पे टी को मैंने टी ही मान लिया। सभी का योगफल कितना होगा तो 360 होंगे। जब आप सभी को ऐड करिएगा 90 120 90 और प्लस टी को तो ये आपका 300 के इक्वल आएगा। 300 प्लस टी इक्वल टू 360 और 360 में से जब आप टी का वैल्यू यानी 360 में से 300 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो टी का वैल्यू प्राप्त होगा। तो कितना आ जाएगा टी इक्वल टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टी इक्वल टू यहाँ पे आपका 60 डिग्री। अब यहाँ पे टी का वैल्यू 60 डिग्री आया है। हमें क्या करना है, एंगल पूछ रहा है ओ टी पी। तो ओ टी पी तो यहाँ पे बन नहीं रहा तो सेंटर ओ से टी को मिलाते हैं। अब जब सेंटर ओ से टी को मिलाए तो यहाँ पे जो ओ टी जो है वो एंगल टी को जो है समद्विभाजित करे, यानी टी का जो मान आपका 60 डिग्री आया है तो इस 60 डिग्री का समद्विभाजित एंगल होगा 30 डिग्री यानी 60 का हाफ होगा। तो इस प्रकार से हमारा 30 क्या हो जाएगा, एंगल ओ टी पी का वैल्यू हो जाएगा यानी ओ और ये हो गया टी यानी ये आपका टी और ए पी यानी ओ टी पी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा हम सभी का, तो ऑप्शन ए हम सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 8 बोलता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। चलिए सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं फिर से। दो वृत्त एक दूसरे से बाहर को छूते हैं। चलिए एक सर्कल यहाँ पे होगा और एक सर्कल कुछ यहाँ पे इस प्रकार हो गया। दोनों वृत्त से बाहर से तो एक आपका स्पर्श रेखा ये हो चुका और दूसरा स्पर्श रेखा ऊपर ऊपर जाएगा ये हो जाएगा और फिर तीसरा स्पर्श रेखा जस्ट हमारा नीचे आएगा। दोनों वृत्तों को टच करना। अगर इसके अलावा कहीं से भी स्पर्श रेखा हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त को वो टच करेगा। तो हमने हमारे यहाँ पे टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं हुए, तो हमारे यहाँ पे टोटल 3 स्पर्श रेखाएं हुई। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई ज्ञात करें, यानी PB की लेंथ हमें फाइंड करने हैं। क्या करते हैं, एक सर्कल खींचते हैं। इस सर्कल से जस्ट बाह्य बिंदु P लिए और इसी बाह्य बिंदु P से PA और इसी बाह्य बिंदु
से PB भी खींचे। यहाँ पे बोल रहा है कि PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 कर दिए। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सर्कल के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो PA इक्वल टू PB होगा, इसलिए PB का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो PB का भी वैल्यू 8 हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है, प्रश्न संख्या 10 कहता है कि अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो चलिए यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करते हैं जो अंतः स्पर्श करे, अंतः स्पर्श करिए। इस अंतः स्पर्श करने वाली दोनों वृत्तों के लिए यहाँ पे स्पर्श रेखा में ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ किया, ये जो स्पर्श रेखा है दोनों वृत्त को टच करते हैं। इसके अलावा यदि हमने स्पर्श रेखा को ड्रॉ किया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हमारा वो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखाओं की संख्या तो हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 11 जो है कह रहा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल का जो आपका रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर का हमने एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। चलिए एक बाह्य बिंदु लेते हैं और इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं कुछ इस प्रकार से खींचते हैं। रेडियस को यहाँ पे मैच कर दिए, आपका इसे नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये सेंटर ओ होगा और ये हो जाएगा आपका सी। हम सभी जान रहे हैं कि सर्कल पे जो यानी रेडियस जो होता है वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे बी और सी जो है 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। ओ से क्या करेंगे, ए को मैच कर देंगे। ओ से क्या किया मैंने, ए को मैच कर दिया। यहाँ पे देखिएगा ए बी ओ जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जो ये ओ ए है ये आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। हमें जो है स्पर्श रेखा ए बी की लेंथ जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ट्रिगो का यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा स्पर्श रेखा ए बी या ए सी की लेंथ जो है वो पता हो जाए। तो अब आते हैं यहाँ पे एंगल ए का जो वैल्यू दिया ये 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से ओ ए जो है एंगल ए को समद्विभाजित भी करता है, यानी ये जो हो जाएगा ऊपर का एंगल जो हो जाएगा ये 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और बी जो होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग जो है हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। ओ बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जो है किससे आएंगे, तो ये आपका जो है tan के रिलेशन से बनता है। tan का रिलेशन बोलता है tan थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हमारा ओ ए जो होता है ये तो कर्ण होगा ही, यानी ओ बी या ए बी में से दोनों में से कोई एक लिया तो लंब होगा, नहीं तो आधार होगा। किसी को मान लीजिएगा, आपका आंसर वही होगा। तो अब आते हैं tan 60 नहीं, tan हम लोग 30 लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका 60 तो टोटल ए का था। तो अब आते हैं हम लोग tan 30 डिग्री इक्वल टू